समय से सबको कह रहा हूँ, यूपीएससी या पीसीएस सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है। इस एग्जाम को नॉलेज से नहीं निकाला जा सकता, इस बात को समझना पड़ेगा। और ये समझते समझते 5-6 अटेम्प्ट लग भी जाते हैं। ये नॉलेज का गेम है ही नहीं। जितने भी आपकी पीसीएस के द्वारा और आईएएस के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, यदि आप सोचें कि आप नॉलेज के दम पे इसको निकाल लेंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। बहुत सारे लोग हैं खूब नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होता उनका। मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, या मैंने जितने लोगों को सफल होते हुए देखा है, जितने लोगों से रूबरू हुआ हूँ, सिर्फ एक चीज़ समझ में आई है जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में आपको मदद करती है। नॉलेज तो देखो करेगा ही, जब तक आप पढ़े नहीं होंगे तब तक आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं। लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ है वो है आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मान लीजिए आपने ये पुस्तक पढ़ ली और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपने आत्मविश्वास डेवलप नहीं किया, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाओगे। पढ़ने के बाद जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको खा जाता है। यूपीएससी में अभी एग्ज़ाम है, बच्चे पागलों की तरह लगे हुए हैं, पागलों की तरह पढ़ रहे हैं। अभी हो सकता है आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो कि आपका सब कुछ चल रहा है। अब कॉन्फिडेंस कैसे बनता बिगड़ता है, जब तक इस गेम को, इस रूल को नहीं समझेंगे तब तक हम बहुत पीछे खड़े होंगे। चीज़ें हमारे समझ में होते हुए भी हमारी समझ से परे होंगी, क्योंकि कोई नहीं समझाता इस चीज़ को कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है। मुझे बताइए, कॉन्फिडेंस कैसे आपका बनता बिगड़ता है? कभी ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को? ऑब्जर्व किया है? कई बार होता है हम कम पढ़ते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस कम ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम कॉन्फिडेंस फैक्टर को नहीं समझेंगे, ये एग्ज़ाम हमारे हाथ से बाहर ही पड़ा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर नीचे उतरता है, इस चीज़ को थोड़ा सा सोचो। बताना चाहो आप लोग जितने भी ऑनलाइन में हैं, आप लोग भी इस चीज़ को लेकर के मुझे आप अपने विचार रख सकते हैं। बताइए। जिस वक्त कोई चीज़ पढ़ते हैं हम, तो जब तक वो पूरी समझ में नहीं आ जाती है, समझ में आ जाती है उस चीज़ को, तब तक तो कॉन्फिडेंस रहता है। अच्छा, किसी चीज़ को पढ़ा तो अगर वो ना समझ में आई, यानी समझ में कोई चीज़ आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है। तो कि कोई पूछेगा इस चीज़ को तो हम बता पाएंगे। ये सही है, सही बोल रहे हैं ये। यानी समझ में आ पाना कॉन्फिडेंस की चीज़ है। सोचा है कभी इस चीज़ को लेके? अब ये चीज़ हम सोचते नहीं है, हमें ये लगता है कि बस हमने पढ़ा नहीं। आप कभी भी देखते होगे जो टॉपर है 50% में टॉप कर रहा है, 60% में आपका सिलेक्शन हो रहा है, 50% में सिलेक्शन हो रहा है, 40% में आपका सिलेक्शन हो रहा है। पूरा पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है? बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरा पढ़ते ही नहीं कभी। इंग्लिश मीडियम बहुत बच्चा ऐसा मिल जाएगा, हिंदी मीडियम भी मिल जाएगा, जो इस सब पूरी गधे मेहनत नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो वर्क करता है हमेशा। कॉन्फिडेंस कैसे आता, कैसे? कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करें, जैसे सिलेबस के अनुसार पढ़ो सर, इधर उधर ना भटको, उससे आ जाएगा कॉन्फिडेंस। ज़्यादा कंटेंट के पीछे रहोगे सर, बोझ बढ़ता जाएगा, फिर टाइम ऐसा आएगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर लगेगा कि आज जैसे हम पूरा दिन ना पढ़ें फिर भी कॉन्फिडेंस रहे हम में, ऐसा कुछ है मेथड? पूरा दिन आप पढ़ें और कॉन्फिडेंस नहीं है, और पूरा दिन मैं ना पढूं फिर भी कॉन्फिडेंस रहे मुझ में एग्ज़ाम क्रैक करने का, ऐसी कौन सी दवा है भी कि नहीं? मैं पूरा दिन 2 घंटे ही पढूं, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहे, 3 घंटे पढूं, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहे। शायद आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया अपने आप को, इसलिए शायद आपको ये तकलीफ़ हो रही है। कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका है, एक ही तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। चाहे आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, चाहे जितना पढ़ डालो, 10 घंटे 12 घंटे, ये बात बिल्कुल, जब तक जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आने का एक ही तरीका है, वो है जो आज आपने, जैसे मान लीजिए आप रात में सोए और आपने ये बोला कि मुझे कल पढ़ना ही नहीं है, पूरा दिन कल मेरा गैप वाला है, छुट्टी वाला दिन है, कल मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, कल एक पेज नहीं पढ़ना मुझे,
कल भी कोई फ्री रहूँगा, मैं टेंशन फ्री रहूँगा। कल तो मुझे घूमने जाना है, आराम करना है, मूवी देखना है कल। और कल वही काम जब आपने रिपीट किया, वही काम आपने पूरा किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है। मैंने जो प्रॉमिस किया था उसे मैंने फुलफिल किया। दूसरा बच्चा है, उसने प्रॉमिस किया कल मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, नहीं पूरा किया उसने उस प्रॉमिस को, कॉन्फिडेंस खत्म। आप 15 घंटे का बना लीजिए अपना टाइम टेबल, 14 घंटे पढ़िए, कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? 1 घंटे आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, 15 बोला था 14 किया। ये पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है, ना कि आपके पढ़ने का। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लेंगे, यानी कि आप जो अपने साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, यदि आप उन्हें फुलफिल कर ले रहे हैं, उन्हें पूरा कर ले रहे हैं, तो फ़ायदा है। और यदि आप उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला आपका। आप बस इसी तरीके से परेशान रहोगे मेंटली, और आप अपने आप को टॉर्चर करते रहोगे। तो हमें करना क्या है? कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। कैसे बनाओगे कॉन्फिडेंस? जो प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस मत करो, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। समझ रहे? मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? पढ़ने का खेल है ही नहीं ये एग्ज़ाम। ये सिर्फ और सिर्फ, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग, अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम था आपका सितंबर में, लोग लगभग मेरे पास है टोटल 1200 के आसपास स्टूडेंट हैं जो इस बार दे रहे हैं। उनमें से 1200 में लगभग 350 ने ईपीएफओ का एग्ज़ाम दे दिया। मैंने मना किया था कि भाई यदि यूपीएससी दे रहे हो तो फिर आप इन चीज़ों में ना पढ़ो, क्योंकि ईपीएफओ का पैटर्न बिल्कुल अलग है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर लॉज भी आ रहा है, इंडस्ट्रियल चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन अब आप लोग मानते नहीं हो। एग्ज़ाम सर पे, आप तैयारी आईएएस की कर रहे हो, एग्ज़ाम ईपीएफओ का देने जा रहे हो, क्यों? लालच है, शायद उधर नहीं हुआ तो, वो डर है शायद उधर नहीं हुआ तो। अब उनके साथ हुआ क्या है, पेपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ईजी आया था, बहुत सारे लोग रहे कठिन आया था। मेरा हमेशा मानना यह होता है कि पेपर आपको आता है तो आपके लिए ईजी है, आपको नहीं आता तो वही सिंपल सी चीज़ आपको कठिन लगेगी। अब पेपर में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स भी ठीक ठाक है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया एक पेपर देने के बाद। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट के बाद जब देखते हैं यार यहाँ पे तो मेरा बन ही नहीं रहा। आप एग्ज़ाम के पहले 10 दिन पहले मॉक टेस्ट दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ गिर जाएगा यदि आपने आंसर की चेक कर ली तो। जबकि वो पेपर आना ही नहीं, वहाँ पे जो आना है हो सकता है बहुत आसान हो। तो यहाँ पे सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। यदि एग्ज़ाम के हॉल तक कॉन्फिडेंस आपका 2 घंटे में गिर जाता है, जब आप एग्जाम में पेपर दे रहे होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे के पेपर में 4 क्वेश्चन लगातार आपके नहीं आए, आपको कॉन्फिडेंस गिर गया, आपका खत्म काम। 96 सरल होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। तो यानी ये एग्जाम गेम किस चीज का है आपका, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस का है, इसलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को सस्टेन करके रखना है। समझ रहे हैं? पढ़ने से ज्यादा नहीं पढ़ने के बारे में सोचो। बड़े बड़े प्रोमिसेस मत बनाओ। बड़े बड़े प्रोमिसेस कभी भी बना दोगे, अगले दिन बैठे रहोगे पागलों की तरह कि यार मैंने इतना कुछ बनाया, कुछ हुआ नहीं मेरे से। और एक बच्चा है जो, तो पहले इस एग्जाम की प्रकृति को समझो, इसके गेम को समझो कि कर क्या रहा है आपके साथ, किस तरीके से आपके साथ खेल रहा है, और इस खेल में आप कैसे फंसे पड़े हो। आप पढ़ लो पागलों की तरह, पढ़ रहे लोग 7-7 साल से, 8-8 साल से, 10-10 साल से। बात करो तो समझ में नहीं आता क्या बोलें क्या ना बोलें। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्यों? बड़े बड़े प्रोमिसेस हैं उनके, रात रात भर पढ़ना है, 2 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, मैं इतना कर जाऊंगा उतना कर, और पूरा कोई नहीं करते। कोई एक सिंगल प्रॉमिस नहीं पूरा करते। आप पूरे दिन का प्रॉमिस अपने खुद के उठा के देख लिए, और जब आप अपने आप ने द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाते तो फिर आपका ब्रेन आपको क्या मैसेज देगा? यार जब आप अपने सगे नहीं हो तो फिर आप किसके सगे होगे? इसलिए पहले इस खेल को समझना है कि ये खेल है किस चीज का। ये खेल ज्ञान का जरूर है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा कॉन्फिडेंस का है। इसलिए अपने साथ कम प्रॉमिस, 2 घंटे का प्रॉमिस करो, 3 घंटे पढ़ लो, देखो क्या मजा आएगा, क्या एनर्जी आएगी। यार मैंने 2 घंटे बोला था, 3 पढ़ लिया। 15 घंटे का बोल के 14 पढ़ोगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। ये लगेगा यार 15 बोला था, जबकि पढ़ा 3 से ज़्यादा ही, आपने 14 पढ़ गए। इसलिए आपको इस चीज़ को जैसे ही समझोगे, आप डेली आपके चेहरे में चमक आती चली जाएगी, आपको रौनक आ जाएगी, आपको लगेगा यार वाह जो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ। कम से कम बना लो पूरा दिन सोने का, नहीं पढ़ने का दिन बना लो कि आज पढ़ना ही नहीं है। जब नहीं मन कर रहा, अब आप वो उसमें डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हो, दिमाग में सर में रख के
कि आज मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा मेरा, मैं डिमोटिवेट। क्यों? क्योंकि पूरे दिन आपने पढ़ने का बनाया था और आज आपका ब्रेन नहीं है, उस चीज़ पे काम नहीं कर रहा। इसलिए मोटिवेशन और डिमोटिवेशन भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही तो है, और क्या है। जब आप कॉन्फिडेंस होते हो आप मोटिवेटेड होते हो, जब आपका डिमोटिवेशन का मतलब क्या है। इसलिए एग्जाम क्या है पहले ये समझो, बाद में समझो कि ये पॉलिटी है, ये लक्ष्मीकांत है, ये बेयर एक्ट है। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, 2 पेज पढ़नी है, बस पढ़ के खत्म। 10 का बना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर पूरा भी करना है। यदि 10 घंटे का बना दिया कमिटमेंट तो फिर 10 घंटे पढ़ने हैं। यदि आपने 50 पेज का बना लिया टारगेट लक्ष्मीकांत का तो 50 पेज करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। कोई भी एग्जाम आसानी से निकलेगा, चाहे आप 40% कंप्लीट करके जाओ सिलेबस, चाहे 50% करके जाओ, क्योंकि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको अपने ऊपर हमेशा एक भरोसा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ही है जो आपको सफल बनाएगी और आपको बहुत दूरी ले जाएगी। इसलिए अपने कमिटमेंट को सभी को पूरा करना है, जितना कमिटमेंट करिए उसे पूरा करिए, ये पहली प्रायोरिटी हमारी होगी। ठीक है, और इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, और ये आप कभी भी एक स्टेज में जाके खुद महसूस करोगे। तो क्यों उस स्टेज तक पहुँचना, मेरी बात को आज से ही मान लो। कल से प्रैक्टिकल करना चालू कर दो, परसों से अपने चेहरे की चमक बढ़ाना चालू कर दो, बस इतना कर लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझने की, छोटी चीज़ है। छोटा बोलना है, उसे पूरा करना है। छोटा वादा करना है, पूरा करना है। छोटा वादा करना है, पूरा करना है, बस इनफ है। यूपीएससी आपके चरणों में आके ना बैठ जाए तो बता देना। अभी तक जो आपकी हालत दुर्दशा हुई है, क्या हुआ है? अभी तक